मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। नाज़रीन, मेरा सिंग करने को बहुत दिल करता है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सिंगिंग भी करूं, लेकिन मुर्शिद पाक ने मना किया। वो चल राम नाल तेनू मैं मौका देता शदाई कराता, ना पखा ना लैन ना देन, मौका दिंदा फिरदा। Talk to me nice, talk to me honestly. Look in my eyes, don't let it fall on me. Say you're a good. यार तू अज दा होस्ट बने ना, चल शो शुरू कर, चल शाबाश, चल जल्दी कर। शो होस्ट कर अज, उदों दी मेरी जान खानी है। चल रिकॉर्डिंग दे ना। ओके, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डी फॉर ढारी में खुश आमदेद। नाजरीन, इंसान हिम्मत, मेहनत और जस्तजू से अपने काम को अगर सर अंजाम दे ले तो मंजिल उसकी यकीनी मिलती है। बोल गया तू, सर अंजाम दे ले तो मंजिल उसकी यकीनी मिलती है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डी फॉर ढारी में खुश आमदीद। आज हमने स्टूडियो में दावत दी है मुल्क के मशहूर व मरूफ डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर आरजे जेदी मलिक। इनसे बातें करेंगे, इनसे इनकी दिल की बातें पूछेंगे और मज़ीद इनसे पूछेंगे कि इनका आगे क्या करने का इरादा है शोबिज़ के अलावा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एहसान साहब जी, आरजे जी सब कैसे हैं आप? ठीक हैं? एहसान साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया नहीं, क्योंकि तू भैड़े अज मेरा शो फड़ के आप होस्ट करना शुरू करता। एड्डी केड़ी तेन चलाकी चढ़ी सी, एक मिनट जो मुदब्बर जा होके ते बह गया कि मैं शो होस्ट करना। बेसिकली आज मेरा दिल कर रहा था कि यार मैं भी ज़रा अपने दिल का गुबार जो है ना वो अच्छा निकालूं क्वेश्चन की शक्ल में। मेरा दिल कर रहा था। नाज़रीन, कैसे हैं जी आप लोग? आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी कि आप लोग हमें बहुत सारा प्यार देते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, बहुत सारी कमेंट करते हैं। लेकिन आप लोगों से एक बस मुझे शिकायत है, वो शिकायत ये है कि आप में से किसने मुझे ऐसी बद्दुआ दी थी कि आज मेरा होस्ट आ अब पानी च पा लो ना फॉर्म ते इन्ना सारा फुल जाता, अल्लाह की कसम हो। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा, नाज़रीन भी जानना चाहेंगे। जी। आज हम बात करेंगे आपके यार आज आप बहुत कैजुअल गल्लां करनी है अर्ली डेज के हवाले से। बिल्कुल स्टार्टिंग कि जब वो आप शोबिज़ अभी ज्वाइन नहीं किया था तो वो बच्चों के वो कपड़े वगैरह जो सेल करता था, उस हवाले से बात करेंगे। क्यों अचानक? तो पहले भी कम करता हूँ। जी। स्टार्ट जो था आपको पता है, मैं पैदा तो वैसे फैसलाबाद में ही हुआ था। जी। ठीक है, पैदा होने के 5 महीने बाद भी मैं फैसलाबाद में ही रहा, लेकिन फिर माइग्रेट करके तो अफगानिस्तान मैं पैदा हुआ सी क्यों हुआ मेरा वाकया नाज़रीन आप पैदा होई जान दिया विच 1 मिनट दे विच। अच्छा चले नाज़रीन की गोश गुजार चले कि इत्थे ही बह के मेरे नाल गल्लां कर, तू जाना कित्थे मैनूं ये दस अज तू जरा एडा तू शोखा होया तो दंद कड्ढी जान डिया वन सवन्ने जे। तेनू वैसे होया कि आज होस्ट बनन दी क्यों तेरे अंदर जुस्तजू जागी? वो ना बेसिकली मैंने आपको देखा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि यार अगर मैं करूं तो शायद मुझे रिस्पांस अच्छा मिल जाए। क्या था रिस्पांस? मतलब ये एज ए मेज़बान एंकर जो है मैंने ट्राई किया। मेज़बान नहीं होता, मीज़बान होता है। चले जो भी है वो आपने करेक्ट कर दिया। चलो पूछो की पूछना, चलो देखी जाओ नाज़रीन आज सारियां। अच्छा, शोबिज़ क्यों ज्वाइन किया? यार पहले तलीम दा पूछीदा हुंदा अगले बंदे नूं कि आपने अपना तलीमी सफर कहां से किया, कदा होस्ट काम? वो तो मुझे पता है कि आपकी इतनी एजुकेशन नहीं है यार, जिन्नी भी हैगी उन्नी ते पूछना। अच्छा नाज़रीन एक गल होई यार, मेरी भावें इन्नी तलीम आ लेकिन बंदे पूछनी ते चाहिदी है। अच्छा नाज़रीन फॉर्मली पूछ लेते हैं जी, आपकी एजुकेशन क्या है? यार मैं आपको बताऊं, मैं 9th तक जो है बड़ा ही ब्रिलियंट किस्म का मैं स्टूडेंट रहा हूँ। 10वीं जाके ऐसी मौत पई जी हाँ नाज़रीन, सच्ची में मैं 10वीं फेल हूँ। और एक दौर था, आप जानते हैं कि मेरी मोटर बाइक के टैंकी टॉपों पे भी लिखा हुआ था कि आई शो माई एटीट्यूड एट परफेक्ट टाइम, 10वीं फेल नाल लिखा हुआ था ऐसे ही। सो एजुकेशन अब मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ कि अगर मेरी एजुकेशन प्रॉपर होती और इस दौर में जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी होती तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत कुछ करता। हाले तो मैं सिर्फ रंग रूंग करदा, जे मेरी किते एजुकेशन हुंदी ना फिर मैं पेंट करया करना सी।
यकीन कर। अच्छा 10वीं क्लास तक ये सफ़र जो है बहुत पढ़ाकू रहा है। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि सन 2002 में हम लोग जो है सन 2000 में हम लोग वापस टोबा टेक्सिंग से फैसलाबाद आ गए जी। वहाँ से सारा कुछ बेच वाट के तो हम फैसलाबाद शिफ्ट हो गए। सही। अच्छा इस दौरान तालीम जो है जी। वो मैं शौक से पढ़ रहा था, सारा कुछ था। अल्लाह जन्नत नसीब करे। मेरे 8वीं तक के इंचार्ज थे मास्टर रहमतुल्लाह मलिक साहिब जी। टोबा अच्छा वो भी मलक ही थे। वो भी मलिक ही थे। वड़ैच साहब वो भी मलिक ही थे। यानी दुनिया का वाहद डरपोक वड़ैच आ। यार तू मेरा इंटरव्यू कर बस, इदां दी गल्लां ना कर जे तो मैनूं मौका मिले कि मैं तेनों भ्यों के जुगता मारा। अच्छा मेरा वाह दोस्त था जी ਜਿਹੜਾ स्ट्रगल च भी मेरे नाल आ और गमी खुशी च भी मेरे नाल आ और ऐसा ढेठ किस्म का दोस्त आ मेरा ये कि 12 साल का साडा याराना ते सानू ये मच्छी खुआ रहे। मैनू पर्सनली तौर पे 12 साल तो एक मच्छी खुआ रहे आ। वो हरे नूह अलैहिस्सलाम के दौर की मच्छी सी जिहड़ा हाले तक नहीं आई दोबारा। नहीं, उसमें ये है कि देखिए कुत्ती तेनू उर्दू का दी जड़ी कि मैं तेनू अज होस्ट बनने का मौका दे ही दिता ते तू वखरा ही यार मैं कितना कैजुअल बैठा हाले दस चल कुछ की पूछना। अपॉर्चुनिटी मैंने आपको दी है। देखो आप वो 3 बंदों को जो है 2 बंदे उनको आप इकट्ठा कर लो। अच्छा तो फिश तो वो मसला ही कोई नहीं यार। फिश यार मैं तेनू ना मार मार के इकट्ठा जिया कर दूं, उनको इकट्ठा कर लो। सवाल पूछ तेनू होस्ट बनने का जा चढ़िया अज। अच्छा शोबिस को क्यों ज्वाइन किया? बनैन अपनी किन्ने दी लैके आना पहले मैनू ये दस। बनैना दा ते दूसरे 1-2 होर चीज़ां दा जनाब काम भी करता रहा ते अज अल्लाह ने होस्ट बनने का मौका देता। यानी एडा पाए दा कैमरा मैन आ कि तुहाडी सोच होएगी। एडे एडे चैनल जिन्हें काम किया, वक्त न्यूज़, सच न्यूज़, होर किहड़े सीगा ARY ते सारिਆਂ चों कढ़िया गया। किसी एक दे विच भी नहीं टिकिया हाले तक। मरना बॉस पाक नहीं चीज़ा कर देंदा हाले दस। अच्छा सवाल वही क्वेश्चन में वही शोबिस क्यों ज्वाइन किया? शोबिस ज्वाइन करने की वजह देखो हर एक इंसान में ना एक बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं, अभी मेरे जहन में उनका नाम नहीं आ रहा, वो ये कहते होते हैं कि आर्टिस्ट जो होता है ना वो पैदा होता है बनता नहीं। आर्टिस्ट कोई भी होगा दुनिया के किसी भी खत्ते में होगा वो खुद ब खुद ही सामने आ जाएगा, उसके ज्वाइन करने की कोई वजह नहीं होगी। क्या ख्याल है गर्मी काफ़ी हो गई है तो प्रोग्राम इदा बना के क्यों कह रहे हैं भैड़े आ जिहड़ा होस्ट हुंदा उन्होंने चीज़ां भी अरेंज करनियां चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि मेहमान को बिठाउणा कित्ते आ। चले फिर बाहर चलते हैं। अल्लाह करे तेरा हुणी तेरा दूसरा गिट्टा भी निकल जाए। उठ सारा कुछ चुक बाहर लैके जा। एक मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ कभी उधर ਨੂੰ ਲੈ जाना कभी उधर ਨੂੰ ਲੈ ਜਦੋਂ मैं तेनों मरन जो डिया सीगा कि पहलों बाहर कर शो मैनू पता यार मैं रोजाना इतने शो करके जाना। यार मुझे तो नहीं पता आपका AC ख़राब है या उसका कवर लगने वाला, मुझे तो नहीं पता ना इसका। ऐस मौसम चले AC किने चलाना इड्डा झूठ बोल के तू आवाम नू केड़े यारे लाउणा चाहना भाई स्टूडियोज में तो चलता है मौका मिल ही रहा ते जान दे यार क्यों आवाम नू गुमराह। यार कम से कम बंदा पंखा ही चला लेता है कि नहीं, इतनी गर्मी मरवा दी अंदर। चल शुरू कर। नाज़रीन जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो है वो सेट एकदम चेंज हो गया, उसकी बेसिक वजह के अंदर गर्मी थी तो वो मैं 10 के बाहर लेके आया तेरे सफोकेशन की वजह से हम बाहर आ गए हैं। ओए तो मैनू बहुत हफूकेशन करवा रहे हैं वो मैं 10 के आया सीगा आवाम नू कि ਅਸੀਂ बाहर जावांगे। अच्छा चलें नाज़रीन RJ जेदी मलिक मेरी तारीफ कर तो मेरी चल। जी नाज़रीन बस समझ लें इनकी तारीफ हो गई है। इनसे पूछते हैं कि शोबिस वही क्वेश्चन मेरा वही है कि शोबिस क्यों ज्वाइन किया आपने? यानी जगह बदल ली भैड़े आ क्वेश्चन नहीं बदलिया मैं दस। बेसिकली जो सेलिब्रिटीज़ होती है ना हाँ। वो उनके बारे में तजस्सुस रहता है लोगों को, उनके जो वेल विशर्स होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, फैंस होते हैं ना उनको दिल में होता है कि यार हमें इनकी ज़िंदगी के सारे गोशों का पता हो। अच्छा चले इसी हवाले से सीरियस नोट आपको बता दें जी। और अपने चाहने वालों को बता दें तो असल में मेरा शोबिज़ में आने का उस तरह से प्लान कोई नहीं था। एक्सीडेंटली आया। मेरे रिश्ते में एक मामू लगते जी, अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। बहादुर अली उनका वैसे नाम है सही
लेकिन अली अंजम उनका ड्रामा लाइन में उनका नाम है। सही। वो बहुत पक्के आर्टिस्ट हैं, बहुत लाइनें बोलने वाले आर्टिस्ट हैं। सही। मतलब वो कॉमेडी जुगतां आ तेरी भैन दी तेरी माँ दी इदां दियां जुगतां वाला सीन नहीं। टोबा टेक सिंह में वो एक दफ़ा ड्रामा करने आए थे, तो मैं उनका ड्रामा देखने के लिए गया था। सही। जब देख के मैं आया तो मैं उन्होंने बाहर आके ना वो मिले तो मैंने जूस शूस ते ये वो सारा निज़ाम भी भाणजा आया मेरा ड्रामा देखਣ बड़ा मारका मारिया सी ना उन्होंने ਜਿਹੜਾ मैं देखਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ जी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਯਾਤੀ ਦਵੇ ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ ਬਹੁਤ ਦੌਰ ਸੀਗਾ जी ਜੀ ਕੀ जी ਇੱਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਤੂੰ ਇੱਡਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵੇਖ ਬਈਆ ਤੂੰ ਮਰਨੇ ਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋਸਟ ਬਣਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਰੂਜ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੋਬਿਜ਼ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਫਲੋ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਹਿਸਾਨ ਭਾਈ। ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਆਰਟਿਸਟ ਜੋ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਐਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। नहीं आप बात कंटिन्यू रखें। नाजरीन को आपके जो ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਈਦੇ ਆ ਨਾ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੰਬਲ ਇੱਕ ਤਕੀਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਫੁੱਲਿਆ ਜਿਹਾ, जी ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਵਾਕਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਢੇਠਿਆ ਦੇਖੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ? रीना रानी। ਰੀਨਾ ਰਾਣੀ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਫੰਬਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਹੋਸਟ बन के। खैर शौक पैदा हुआ जी कि खुद एक आरजे बनना है। तब पता नहीं होता था कि आरजे होता क्या है, ये कहाँ पे जाके, सिर्फ इतना पता कि रेडियो मोबाइल तो ये वो सीन सारा चल रहा ये है। कहता कलामी माफ आपको अभी भी नहीं पता कि आरजी होता क्या। मैंने पता आरजे क्या होता है, रक्षा जानदा, ये आरजे होता है। अच्छा सही, खैर विदाउट एनी फिक्की जुगत मैं आपके साथ ऑन सीरियस नोट आपको बताता हूँ कि मुझे एहसान सा शौक हुआ कि मैंने आरजे बनना है। जी आरजे बनने के लिए मैंने थोड़ी सी ना छानबीन शुरू की कि यार कित्थे बनते ने, की सीन है, ये बोलते किंज आ, किहड़ी जगह तो बोलते आ। फिर मैंने पता लग्या कि डी ग्राउंड आ एक रेडियो FM 101 उदों नवा नवा आया जी। तू मेरे को मुंह ते चंड खा लेनी, एडा सीरियस ना रह यार की है तू गल्लां दी कसम ਵੱਡਾ ਚੇਜ਼ੇ ਬਾਦ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੇਡੀਓ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ। सही। ਮੈਂ ਭਾਈ ਆਪੇ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਏਡੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਗਲਾ ਚੰਡ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਏਡਾ ਹੀ ਸੀ। नहीं ऐसे ਤੂੰ ਇਹਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕੋਈ। नहीं देखिए मेरे को मेरी बात सुनिए। सवाल को होर कर मैं दसांगा ना तेरी अच्छा कि मैं माशाल्लाह रेडियो- देखने में गुड लुकिंग यंग। हाँ तो young था मैं। ये कितने साल पुराना वाकया जो आप अभी सुना रहे हैं? ये हैगा सन 2001 ਦਾ ਵਾਕਿਆ। तब तब माशाल्लाह काफ़ी ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁਸਨ ਦਾ ਅਰੂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ अच्छा शो ਕਈ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਾਂਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਕੁਝ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ? ਅੱਛਾ नाजरीन आप महसूस हो रहे होंगे। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੀ ਖੈਰ ਹੈ, ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਪਣ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ। ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੈਚਰ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਰੂਹ ਆ ਮਹੱਲਾ ਟੈਪ ਆ, ਹਨਾ? ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। अच्छा खाने में क्या पसंद है आपको? ਖਾਣੇ में मुझे भिंडी बहुत पसंद है एहसान साहब। वो क्यों? यार पसंद आ मैनू नहीं क्यों क्यों पसंद तो क्यों सुनना ਹੁੰਦਾ और बाकी का नहीं, कोई आप वजह नाज़रीन को बताएं ना। यार वो अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। भिंडी मैनू मुझे आम भिंडी नहीं पसंद, लेडी फिंगर जो है मुझे आम नहीं पसंद। उसमें कम से कम गोश्त हो ना हो, लेकिन उसमें अनारदाना और इमली लाजमी होनी चाहिए, मुझे इसलिए पसंद है। उसका टेस्ट मुझे अच्छा लगता है। अच्छा ओ बेफौकिया बेज़ैकिया भिंडी मैनू इसलिए पसंद है, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ बहुत अच्छा ਹੁੰਦਾ। अच्छा अगे पूछो, अगला सवाल पूछो। अच्छा
इस फील्ड में आपको ज़ाहिर है किसी ने गाइड किया होगा, हर एक स्टूडेंट होता है, एक टीचर होता है जो गाइड करते हैं, तो कौन सी पर्सनैलिटी है जिन्होंने आपको गाइड किया प्रॉपर और आपने फिर अपना जो कामयाबी का सफ़र वो? असल में मेरे इस फील्ड में सबसे पहले तो मेरे उस्ताद जो हैं ड्रामा लाइन में, वो मामू बहादुर मतलब अली अंजम साहब हैं। सही। उसके बाद मैं हथे चढ़ गया मोहम्मद अफजल माइकल साहब के। जी जी जी। वन मैन तो मेरे वाकई च इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, इदा उदा क्यों देखने? सॉरी, मैं मेरे हल तवज्जो रहा। जी जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अफजल माइकल साहब जी, वन मैन कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, बहुत अच्छे। वो मुझे एक कंपनी में ले गए कि जे तू अपना शौक पूरा ही करना ही है ना, तो नाल धोरमेबाजी का सिलसिला भी तेरा चलता रहे, आ चलीए। मैंने 200 देंगे सी, उतों 1200 लेंदे सी। कसमें बस ये जी हसन वाली गल होनी, उत्ते तू हसना भी आ, एडा सीरियस नहीं रहा है। ये अफसोस वाली गल है भी एक बंदा मेरा 1200 लै रहा तो मैंने 200 नहीं, जाहिर है। हाँ जी, अच्छा ज़ाहिर है दुख की बात यार, है। अल्लाह ने तेनू सही अशरफ वेग वाले का शागिर्द करवाया, अल्लाह की कसम। अच्छा खैर, मैं शागिर्द हो गया जनाब मोहम्मद अफजल माइकल साहब। जी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं सिखाया उन्होंने मैनू, बथेरा कुटैन दा पिया, उन्होंने खिदमत बथेरी की। तो ये सफ़र ना फिर मैं एक बहुत ही गोल्डन किस्म के इंसान के हत्थे लगा। जी। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह पाक उनको हर कदम पे कामयाबी दे। मिर्ज़ा मोहम्मद नईम तसव्वुर, नईम तसव्वुर के नाम से वो पहले 101 पे आए। सही। वो फैसलाबाद ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक ऐसी आवाज़ थी कि वो जिसके कानों में पड़ती थी वो बंदा सुनने पे मजबूर हो जाता था कि ये बंदा है क्या। सलीमी चौक है बिल्कुल पास जी। मेरा उनके साथ टकराव वहाँ पे हुआ, तो मैंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि नहीं भाई, मैं ये चाहता हूँ कि मैं रेडियो में आऊँ। मेरी संगत बन गई नईम तसव्वुर, राणा इजाज़, राणा इशफाक, अल्लाह सेहत दवे वो दोनों भरावां, आमिर शराजी, बशारत नाथ खान जी, शुजा, ज़ुबैर शुजा एडवोकेट जो हैं। एडवोकेट, जी जी बिल्कुल। मोहम्मद एहसानुल हक वड़ैच। जी बिल्कुल। ठीक है, अल्लाह उन्होंने जनता च घर दवे, इस दुनिया ते नहीं रहे बेचारे मोहम्मद एहसानुल हक। ये हमारी ना एक संगत बन गई है। जी बिल्कुल। हम मकबूल रोड पे पान सिगरेट की एक दुकान होती थी, वहाँ पे बैठा करते थे। वहाँ पे बैठ के अब ये लोग रेडियो में इन थे, नईम तसव्वुर, अब्दुल वहाब, ये लोग ऑलरेडी इन थे। सही। मेरा शौक था, वर्किंग चल रही थी रानी इजाज़ की, जो कि आप रानी इजाज़ को भी मैं कहता हूँ, आज एलानिया कहता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं, आपको पता है मैं फील्ड में टेढ़ा गिना जाता हूँ। बिल्कुल। जो बात सीधी है वो सीधी। जी बिल्कुल। राना इजाज़ अल्लाह पाक इनको और ज़्यादा तरक्की दे। ये और अमजद इस्लाम राना, बेसिकली मैं इनको स्टूडेंट मानता हूँ नईम तसव्वुर का। सही। कि इन लोगों ने नईम तसव्वुर को आखा, कहा, तो ये रेडियो की सीढ़ियाँ चढ़े, और नईम तसव्वुर ने इन लोगों को और मुझे बताया कि आप अपना शो कैसे डिज़ाइन करके जाएंगे, अपने ऑडिशंस कैसे देंगे। 94 धमाल FM 94 फैसलाबाद में अभी बना था जी। ऑन एयर नहीं हुआ था, टेस्ट ट्रांसमिशन चल रही थी। तो अल्लाह आसानी पैदा करे अब्दुल वहाब के लिए, नईम तसव्वुर के लिए। इन दोनों दोस्तों ने, इन दोनों मेरे भाइयों ने मुझे सारा तैयार किया, खुद से कंटेंट लिख के दिया। सही। एक पैटर्न लिख के दिया कि आप शो कैसे स्टार्ट करेंगे, अल्फाज दिए कि आप शो कैसे करेंगे, वो सारा कुछ दिया। हुण मैं चाह दे विच जाके ना राणे इजाज़ नूं दस्सिया जी कि राणे भाई आपका 103 पे हो गया, मेरा हो रहा है अब 94 पे। तो अल्लाह का भला करे, मैंने कहते तेरा तो नहीं होना। मैं कह राणा भाई ऐसा क्या मामला हो गया कि मेरा क्यों नहीं? यार कहते एक तो तेरी तलीमी भी नहीं हैगी, तो दूसरा तेरा वोकल भी जिहड़ा ना ਉਹ ਰੇਡੀਓ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਕਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਜੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸਹੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਰਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ एहसान लाख और करोड़ वाली कि अल्लाह पाक ने मतलब इतनी काबिलियत दे दी कि मैं विदाउट एजुकेशन मेरी तलीमी काबिलियत जो है वो किसी काबिल नहीं है, आप जानते हैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आया कि मैं एक रेडियो नहीं करता था,
मैं 103 भी कर रहा था, मैं 90 भी कर रहा था, मैं 94 भी कर रहा था, 95 टोबा टेक्सिंग भी कर रहा था। मैं 7 के 7 दिन को 18 शो कर रहा होता था। 24 घंटे अगर रेडियो चल रहा है एहसान साहब जी। तो मैं तकरीबन 16 से 17 घंटे रेडियो में, मेरा रेडियो का चाव पूरा हो गया, मैं आरजे हो गया। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है हाँ। कि मिर्ज़ा नईम तसव्वुर मिर्जा नईम तसव्वुर इज द वन पर्सन जिन्होंने आपको गाइड किया बिल्कुल प्रॉपर, बगैर किसी गर्ज के, जी बगैर किसी लालच के मेरे सच्चे खैर खा साबित हुए, बिल्कुल और वो हैं, वाकई हैं। सही। फिर मैंने 90 ज्वाइन कर लिया, एफएम हमारा एफएम 90 मैंने ज्वाइन कर लिया। वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनैलिटी मुझे मिली, जी जनाब उस्ताद कदीर साहब जी जी जी। वो मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा उस्ताद जी मेरे लिए शो ये जी, बिल्कुल। हो गई ये गल अगली। यार आप यार तू जेन्युइन ढीठ है एहसान, कसमें बस। यार आप ऐसे क्यों रिएक्ट ऐसे कर रहे हैं? यानी मैनू इन्ना पता भी तू कदी तेन बुखार नहीं चढ़ सकता, यकीन कर। अल्लाह ने तेरे लिए सजा यही रखी है भी तू कायनात ना चेजा करना, बस तेरी सजा ये है। अच्छा अगला सवाल अच्छा, आपने स्टेज किया, जी। उसमें फिर वो आपने उसको स्किप क्यों कर दिया? हालांकि वो स्टेज में कर ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਕਿ 8 ਗਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਡਾਂਸ ਦੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ 8 ਗਾਣੇ ਹੋਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ। ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਸਟੇਜ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। सही। म्यूज़िक के हवाले से बात करते हैं। म्यूजिक सिंगर भी हैं आप। तेरी मेहरबानी है, तुम्हें सिंगर कह रहे हैं, अल्लाह तेनू जन्नतां च घर देवे। नाज़रीन, मेरा सिंग करने को बहुत दिल करता है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं सिंगिंग भी करूं, लेकिन मुर्शिद पाक ने मना किया हुआ है। हाँ, मुर्शिद पाक ने मना किया क्योंकि मैं उंज दा नहीं गाना चाहता। तेरे मुर्शिद दा भी अल्लाह ही भला करे। खैर, जो चीज़ आपसे नहीं होती वो आपको नहीं करनी चाहिए। सही। मेरी गल समझ आ रही है सान? अब मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, समझ रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अगली गल, कौन सा सिंगर बहुत ज़्यादा दिल से आप उसको लाइक करते हो? यार सजाद अली मैं अपने रेडियो के शोज में भी अक्सर कहता हूँ जी। कि मुझे एक हद तक प्यार है उस इंसान, क्या बात, क्या बात। बहुत ही सुरीली। अच्छा, बहुत ही सुरीली। आप उनको यानी कि पूजने की हद तक ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਟੀਵੀ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ जी। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਰ 'ਚ ਹੋਰ ਬਦਕਰ ਪਾ ਇੱਕ अच्छा अच्छा, आप उनको बहुत ज़्यादा लाइक करते मैं हैं? बहुत ज़्यादा लाइक। अच्छा, फिर तो आपको पता होगा उनका पहला एल्बम किस ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ पता यार, आप कैसे उनके फैन है कि आप पता ही नहीं? यार जरूरी थोड़ा कोई फैन ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ information ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੋਤੀ ਇੱਕ ਫੈਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾੜੂਆ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਸੀ। अच्छा, आपने पूरे पाकिस्तान में शोज़ किए हैं, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैवल किया है जी। लेकिन आपके क्रेडिट में पेशावर वाला कोई सफ़र नहीं, उसकी क्या वजह है? मैं हमेशा तो कम इज्जत ना करना चाहता सी, यकीन कर कि इज्जत पे कोई दाग ना लगे। अच्छा नाज़रीन देख लें, ये होती है सेलिब्रिटी कि उनको अपनी इज्जत का कितना एहसास है। तेनू जरा भी नहीं है। अच्छा सारे अज सवाल लिख के आया अपने नो टिड्डा, यानी कि टिड्डो आर्टिस्ट पूरा होस्ट बन के आया मैं जी। और कोई सवाल रहता है? हाँ जी सर। अच्छा, शोबिज़ में तो अब हैं, डायरेक्शन के हवाले से बात करते हैं। हाँ। किस डायरेक्टर के साथ काम करके मज़ा आया? ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਿਊ ਕਿੰਜ ਦਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी। ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾਈਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿੰਜ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਤੂੰ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਕਲੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਕਲੀ ਕਰੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਲਾ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਨਾ, जी। ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਸਹੀ। ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अच्छा, ये एक टिपिकल लैंग्वेज है आप अपने ਮਾੜੀਆਂ ਟੈਂ ਦੀ जी। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਸੇ ਮਾਉਂਦੀ ਲੈ ਮਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈ ਮੋਲ ਲਾ ਪੈ ਮੇਨਾ ਮੈਂਗਲੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਤ ਪੈ ਮਾਉਂਦੀ ਲੈ ਉਨੀ ਮਾੜੀਆਂ ਟੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਉਂਦੀ ਲੈ ਮੋਣੀ ਲੈ ਮਿੰਨੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਮਾਉਂਦੀ। अच्छा, उसमें अभी एक लफ्ज़ वो आपके दोस्त बोल रहे थे, हानो हानो। हानो के हानू, इसका हानो होता है, हानो एहसान होता है।
ये ऑडियंस भी बता देंगे आज कि हानो क्या होता है। तुम यही पूछना चाह रहे थे ना। हानो, बीला, बसीठ, कूड़, ये चारा नु इकट्ठा करिए ते एक वर्ड बनदा उर्दू च एहसान उल हक। अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार जो है क्वेश्चन मैं आपसे करूँगा। अब अपनी पसंद इतना तू क्यों इद्दे होया अब- क्यों होया तू एक जगह ब्लैक होस्ट है यार। अपनी पसंद का जो है ना सॉन्ग, वो हाँ। नाजरीन की समातों की नज़र कर। नहीं मैं सुनावागा नहीं, 10 साल नहीं नहीं, सुना के कोई मुजायका नहीं है। नहीं मेरा आजकल तो वहाँ से कोई चीज़ नहीं ऐसी लगेगी आपके चेहरे के आप ऊपर यार आके। मैं फील करने वाला इंसान हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग मैंने फील हो जाएगा कि लोग गुस्सा कर गए। मेरा वैसे किन्ने गाने फेवरेट ने, लेकिन आजकल जेड़ा मैनू लड़िया होया ना, मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रह। सुनाए। नहीं सुना सकता नहीं मैं। सुनाए ना यार। यार मैं नहीं सुनाना। यार अब कैसा होस्ट है, एक मिनट च डर भी जाता बेचारा। मैं रहूं या ना रहूं तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। ऐसी गाना जेड़ा मैनू पसंद आ। ये च कोई फौतगी दा स्नेहा नहीं हैगा जेड़ा कोई इड्डा सीरियस हो के बैठा। ये गाना सुना दिया आपने। मैं सुनाता सिंह जेड़ी तानसेन को गुड़ती लई है ना, पता नहीं। अच्छा अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में आप किनू तू लोरियां किनू देने हैं, मुझे समझ नहीं आ रही है। प्रोग्राम के आखिर में नाजरीन को पैगाम क्या देना चाहेंगे? आपने हमारे इस चैनल को इसी तरह प्यार देना है, मोहब्बत देनी, दुआ करनी है कि अल्लाह इन्हें होस्ट बना दे। वेल जी, मेरा ये कहना होता है कि आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ लेके आएगी। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने अपने कई दफ़ा रेडियो शोज़ में भी ये अनाउंस किया है। डी फॉर दाढ़ी चैनल जब हम लोगों ने लॉन्च किया था, मैंने, खुरम भाई ने, अली फरहान भाई ने, एहसान आपका बहुत शुक्रिया मैं पर्सनली कहना चाहूँगा। अब मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। हुण ये कि मैं तेरे दंद कड्डांगा क्योंकि हुण मैं सीरियस हुण में हसी ना मैनूं एक अच्छा मैसेज दे लेंदे। अच्छा ठीक, जी जी। मैं एहसान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये स्टूडियो, ये जगह बनाने का मकसद ये था कि जिस तरह मैं फील्ड में रुला हूँ, अभी तो मैंने यानी फ़न के तौर पे कुछ एक चीज़ें बताई जी। हैं, लेकिन स्ट्रगल का दौर ऐसा दौर भी है कि बहुत ज़्यादा पैदल भी चले हैं, बहुत बहुत दिन भूखे भी रहे हैं। ये सब लोगों की बातें होती हैं और ये जेन्युइन बातें, सही। इसमें कोई जो है वो मतलब झूठ नहीं होता। हर एक बंदे को अगर स्ट्रगल करनी होती है तो वो चीज़ें सारी जो है ना वो करता है। स्ट्रगल के विच खारिश लाजमी ना, बिल्कुल लाजमी होती है बंदे नूं, ठीक है। अच्छा, हालांकि आप नहा के नहीं बैठे, मैं जरा भी नहीं नहाता देख ला है। हालांकि आपको चाहिए था कि आप बिल्कुल तैयार तेरे हो ते तो गए। हुण वाला चो पानी चोण डया ना, जेड़ा तू एडा नहा के बैठा। अच्छा खैर, आप लोगों से सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है कि ये स्टूडियो बनाने का मकसद ये था कि हम लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आसानियों में क्या क्या है कि आप में किसी भी किस्म का कोई भी टैलेंट है तो आपके लिए हमारे स्टूडियो के दरवाजे खुले हैं। आपके पास कोई भी आसानी पैदा होती है, आप इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के लिए वो आसानी पैदा कर दें, उनको दावत दे दें कि मेरे पास ये चीज़ है, आप इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो आप उसको करें। आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत मज़ा आना शुरू हो जाएगा। पैसा, गाड़ियाँ, बंगले हर किसी की ख्वाहिश नहीं होती, मेरी हैगी है वैसे, मैं तुम सही दसा ये ज़रूरी नहीं है जी, उस तरह से ज़रूरी भी है चूँकि दुनियादारी है ये मामला भी करने, लेकिन इससे भी कहीं ज़रूरी है कि आप लोग रात में जब बिस्तर पर लेटते हैं तो आप सुकून की नींद सोते हैं। ऐ नहीं ज़हन चाहता कि उन्होंने मच्छी खुआनी सी, वो किते ताना ना दे देवे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇईमानी कर ली सी या उन्होंने इस तरह का गेड़ा दे दिता सी। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपके ज़हन में नहीं आनी चाहिए। सो आप लोगों से एक मरतबा से फिर रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करवाना है, करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और उसके अलावा आप में अगर किसी भी किस्म का कोई भी टैलेंट है, आपने मेरे साथ रब्ता लाजमी करना है। मेरा आप लोगों से ये वादा है कि आप में शर्त ये है किसी भी किस्म का कोई भी टैलेंट होना चाहिए, आपका एक आना भी नहीं लगेगा, हम लोग आपको प्रमोट करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपने आरजे जेदी मलिक को देखा, सुना, आपको मज़ा आया होगा।
इनकी सारी बातें ठीक, लेकिन आखिर में जो बातों को आपस में गड़बड़ करते हैं मेरी समझ से बाहर है। आपको शायद समझ आई हो। नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। झूठ बोलदा है, अगला प्रोग्राम ही नहीं देना मैं कोई। चल पाकिस्तान ओ चल पाकिस्तान जिंदाबाद। चल उठ ਉਹ ਚੱਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ। यार तेनू की आ, तेनू मैं मौका देता। ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਦਾਈ ਕਰਾਤਾ, ਨਾ ਪੱਖਾ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰਦਾ।